आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। तो हमारा प्रश्न है, भंडारण के स्थान पर नमी और ताप कारण बनते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा है, जहां पर हम अपने अन्न का या फिर अनाज का भंडारण कर रहे हैं, उस स्थान पर अगर नमी और ताप पहुंचता है तो उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिसका हमने भंडारण किया हुआ है। ठीक है, तो चार विकल्प है। पहला है गुणवत्ता खराब करने का कारण बनेगा, दूसरा है वजन कम करने का कारण बनेगा, तीसरा है अंकुरण की क्षमता कम करने का कारण बनेगा और चौथा विकल्प है ये सभी। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें नमी और ताप की, ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम सबको पता है, नमी से क्या होती है, नमी से अगर अत्यधिक नमी लंबे समय तक वहां पर पहुंच रही है तो उससे सड़न पैदा होती है। क्या होती है? सड़न पैदा होती है। ठीक है, तो हमारा जो भंडारण हमने जिस वस्तु का किया है उसमें सड़न पैदा होने लगेगी। ठीक है, और अगर ताप अधिक पहुंच रहा है वहां पर तो उससे क्या होगा, जो हमारा अनाज है या फिर उसको हम बीज भी कह सकते हैं एक तरीके से, वो क्या होगा, सूख जाएगा। उसके अंदर जो भी उसमें पदार्थ होंगे, ठीक है, जो भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, नष्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला विकल्प है गुणवत्ता खराब करने का कारण बनते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नमी होगी या वहां पर अधिक ताप होगा तो उस अनाज की, उस बीज की क्या होगी, गुणवत्ता खराब हो जाएगी। ठीक है, क्वालिटी गिर जाएगी। ठीक है, दूसरा विकल्प है वजन कम करने का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप मान लीजिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, आप गेहूं लीजिए। ठीक है, हमने गेहूं लिया, गेहूं को हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी में डालने के कुछ देर बाद आप देखेंगे गेहूं क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस गेहूं को धूप में सुखा दीजिए या धूप में डाल दीजिए और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो गेहूं क्या हो जाएगा, वापस से अपने उसी अवस्था में आ जाएगा, यानी जितना पानी उसने सोखा है जिसकी वजह से वो फूल गया है, वो सारा पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर सामान्य गेहूं रहेगा, इसी के उदाहरण से ही समझते हैं हम, और वहां पर अधिक ताप पड़ेगा लंबे समय के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका वजन कम हो जाएगा, उसके अंदर के जो पदार्थ होंगे वो भी क्या होंगे, सूख कर नष्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प है अंकुरण की क्षमता कम करने का। ठीक है, तो देखिए अंकुरण क्या होता है, जब बीज से, ठीक है, जब बीज से नया पौधा बनता है, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई बीज बोया और उससे जब नया पौधा बनता है तो उसकी जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, सबसे शुरुआत की, उसको हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। ठीक है, इसका भी उदाहरण आप समझ लीजिए कि जैसे चना है, चने को हम क्या करते हैं, भिगोते हैं जब अपने घरों में ऐसे खाने के लिए, तो उसमें से देखा होगा आपने छोटे छोटे धागे नुमा कुछ संरचनाएं बनती हैं। एक दो दिन के बाद जब उसको हमने पानी से निकाल लिया तो वही अंकुर होता है, इसी को हम अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब उसमें नमी होगी या फिर उसमें सड़न पैदा हो जाएगी या ताप की वजह से वो बीज सूख कर हल्का हो जाएगा तो उसकी अंकुरण क्षमता भी क्या होगी, कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। तो ये विकल्प भी सही है, अतः हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चौथा विकल्प ये सभी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।